हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक आफ्टर अ वीक। पिछले एक हफ्ते में मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया। हालांकि मैंने कोशिश बहुत की थी कि मैं एटलीस्ट एक वीडियो तो डाल दूं, लेकिन पिछले एक हफ्ते में मैं कोई भी वीडियो डाल नहीं पाया। इसका कारण ये कि मेरा एक कॉर्पोरेट टूर्नामेंट था गुड़गांव में, क्रिकेट टूर्नामेंट, जहां मैं अपने टीम को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसी की वजह से मैं कोई भी वीडियोस डाल नहीं पाया। हालांकि मैंने कोशिश बहुत किया था कि मैच के पहले हो या मैच के बाद में हो, एक छोटा सा भी वीडियो बना दूं, लेकिन वो मौका बन ही नहीं पाया। और अगर मैं वीडियो बनाऊं उसमें थोड़ा सा अगर इन डेप्थ एनालिसिस, थोड़ा सा अगर साइकोलॉजी रिलेटेड बात ना करूं, फिर उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है। ऐसे वीडियोस बनाने के लिए तो वीडियोस बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ नया सीखने को ना मिले फिर कुछ उसमें फ़ायदा नहीं बनता है। हालांकि जो मेरा स्ट्रीक है, मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं एक वीडियो एटलीस्ट हर दिन बनाऊंगा। वो स्ट्रीक में 2 नवंबर 2025 से मैंने चालू किया था, वो चल रहा था, लेकिन पिछले एक हफ्ते में एक भी वीडियो नहीं बन पाया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट आई प्रॉमिस दैट गोइंग फॉरवर्ड, आज से, और मैं कल ही वापस आया हूं, तो आज ही सुबह से मैंने फिर वीडियोस बनाना चालू कर दिया है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। मैंने जितना सीखा है वो आपके साथ में शेयर कर पाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अच्छा, इससे पहले जो भी टूर्नामेंट में जो भी हुआ है उसके बारे में मैं कोई एक और वीडियो में डिस्कस कर लूँगा कि हमारा उसमें परफॉर्मेंस कैसा रहा है, टीम ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, और ओवरऑल हमारा जो जर्नी है, एक्सपीरियंस है, वो किस तरीके से रहा है, उसके बारे में कोई एक अलग वीडियो में मैं डिस्कस कर लूँगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पिछले एक हफ्ते में देखो आप, दो बड़ी इवेंट्स हुई है, राइट। फर्स्ट वन इज द बजट। जो 1 फरवरी में जो बजट आया है वो एक बड़ा इवेंट था, और जो ट्रेड डील हुआ है, जो इंडिया यूएस ट्रेड डील हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो बजट में अगर आप देखोगे, बजट में इतना कुछ धूम धड़ाका, कोई एक बहुत बड़ा कुछ ऐसा दिखा नहीं है, राइट। कोई मतलब मान लो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा स्पेंडिंग, हालांकि केपेक्स थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बाकी अगर आप मिडिल क्लास हो या इनकम टैक्स में रिलीफ हो या फिर कोई दूसरे चीज़ हो, जो मतलब बड़े बड़े चीज़ जो मार्केट को अच्छा लगे, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने एसटीटी को हालांकि थोड़ा सा बढ़ा दिया, जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो अगर ओवरऑल बजट का मेरा व्यू लोगे तो ओवरऑल बजट में कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे पॉकेट्स है जहां में बजट जो है वो बताता है जो गवर्नमेंट का जो फोकस है वो कहाँ में है। जैसे आप रेयर अर्थ्स की बात कर लो, फिर आप सेमीकंडक्टर की बात कर लो, फिर आप एआई पूरा इंडस्ट्री एज अ सेटअप आप बात कर लो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट सबसे बड़ा टेलविंड है ना, गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। टेलविंड यानी कि जैसे आपको पता है टेलविंड और हेडविंड। टेलविंड यानी कि जहां में मान लो एक पुश मिलता है, ऐसे आप सोच लो, आप सपोज स्विम कर रहे हो और आप विद द करंट फ्लो कर रहे हो, तो यू हैव टेलविंड विथ यू, तो आपको स्विम करने में आसानी होगी। और हेडविंड ठीक उसके उल्टा, आप सपोज स्विम कर रहे हो और जो करंट है वो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपको स्विम करने में मुश्किल होगी, राइट। सो द सेम वे हेडविंड एंड टेलविंड भी स्टॉक मार्केट में इसी तरीके से काम करता है। तो वही मैं बता रहा था कि गवर्नमेंट सबसे बड़ा टेलविंड प्रोवाइड करता है। तो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग जहां सबसे ज्यादा होगा वहां पे आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट का फोकस उन सब एरियाज में है। तो जैसे उन्होंने रेयर अर्थ की बात की, फिर टूरिज्म एज ए सेक्टर, उन्हें उसको बहुत ज्यादा फोकस। हालांकि मैंने डिटेल में बजट को नहीं देखा और मैं चाहता भी नहीं हूं कि डिटेल में मैं बजट को देखूं, इतना फिर आपको डीप ड्रिलिंग नहीं करना है। आपको बस एक आइडिया, एक सेंस लगाना है कि गवर्नमेंट का फोकस कहां पे है। तो जैसे टूरिज्म एज ए सेक्टर, वहां पे बूस्ट देने की बात गवर्नमेंट कर रही है, रेयर अर्थ की बात कर रही है, फिर अपना जो डिपेंडेंसी है वो दूसरे कंट्रीज में डिपेंडेंट कम रहना पड़े, इसलिए अपने मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा बढ़ा रही है। तो वो सब चीजों में गवर्नमेंट का फोकस है, तो उन सब चीजों में आपको देखना पड़ेगा। हालांकि बजट में बहुत लोग ये भी स्पेक्यूलेट कर रहे थे कि एलटीसीजी घट जाएगा, एसटीसीजी घट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आपको देखना है ना कि गवर्नमेंट थोड़ी कंसेंसस जो सोच रही है उसके हिसाब से काम करेगी। गवर्नमेंट वही काम करेगी जो उसको लगता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल, उसी हिसाब से वो काम करती है। कंसेंसस के हिसाब से कभी गवर्नमेंट काम नहीं करती है। हालांकि वो एक अलग बात है, वो एक अलग पोर्शन है, दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से इज यू हैव टू सी कि बजट में गवर्नमेंट का फोकस कहां पे है, और वो आपको देखने से पता चली जाएगा। क्योंकि जैसे आपको एक और फॉर्मूला पता है ना, जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, C+I+G+X-M। सी इज कंजम्पशन, जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम गाड़ी खरीदते हैं, हम मूवी देखने जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, राइट। फिर हो गया आई इज द इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेट प्लेयर्स है, वो जब फैक्ट्रीज बिठाती है, वो जब नया नया प्लांट्स बिठाती है, वो करती है अपना केपेक्स इन्वेस्टमेंट करती है। फिर एक होता है जी, विच इज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो जी जितना बढ़ेगा, और जी में आप देखो, जी में ही
अभी जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट टेलविंड, राइट? तो जी में आप देखो कहाँ कहाँ स्पेंडिंग हो रही है, प्लस एक्स माइनस एफ एक्स, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये ओवरऑल आपको ये सब चीजें देखना है। तो बजट ओवरऑल इतना कुछ खास था नहीं बजट में देखने को, और बजट का खास होना नहीं होना फर्क तो पड़ता है डेफिनेटली, लेकिन आपको एज अ प्रूडेंट इन्वेस्टर आपको देखना है कि कंपनीज की जो अर्निंग्स है वो अल्टीमेटली किस चीज से बढ़ेगी। अगर कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ेगी और अगर प्राइसेस रीजनेबल है तो आज नहीं तो कल स्टॉक प्राइसेस उसी को रेप्लिकेट करके ऊपर की ओर जाएंगे। दैट इज अ गिवन, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। हाँ, अगर मान लो अर्निंग्स आ रही है लेकिन वैल्यूएशंस बहुत ऊंचा है, अब वैल्यूएशंस अगर बहुत ऊंचा है तो इसका मतलब क्या है, द कंपनी हैज डिस्काउंटेड द फ्यूचर वेल इन एडवांस। इसमें इसका मतलब फ्यूचर में जो अर्निंग्स होने वाला है उसको ऑलरेडी प्राइस में ला दिया है, तो वहां से फिर आपको फायदा बनाना, आपका पैसा कमाने का जो 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 एवेन्यू होता है वो घट जाता है, क्योंकि ऑलरेडी एवरीथिंग हैज बीन डिस्काउंटेड इन द प्राइस। तो बजट में आपको देखना है, जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट का फोकस कहां पे है। नेक्स्ट कम्स द ट्रेड डील। अब देखो बजट में क्या हुआ था, बजट में एसटीटी घटा दिया, फिर एक नी जर्क रिएक्शन आया था, राइट? मार्केट में आप देखोगे कि मार्केट किस तरीके से उसी दिन नीचे की ओर गया, अगले दिन भी फिर नीचे की ओर गया, राइट? फिर आप देखो रात को एक ट्रेड डील की न्यूज आती है, इंडिया यूएस ट्रेड डील, जो घटा करके 18% में अभी फिक्स किया गया है। फिर उसमें देखो, फिर उसी में भी एक उसी तरीके का एक ऊपर का रनअप आ गया। लेकिन मैं जो आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये सब चीजें मार्केट में इतना ज्यादा महत्व नहीं रखती है। एक ही चीज महत्व रखती है कि कंपनी की अर्निंग्स आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से आएगी, और वो जो अर्निंग्स है क्या वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है इन द प्राइस। अगर वो जो अर्निंग्स आ रही है फ्यूचर, जो आएगी फ्यूचर में, अगर वो प्राइस में डिस्काउंटेड नहीं है तो वहां पे आपका अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर ट्रेड डील, ठीक है ट्रेड डील हुआ, फिर मार्केट में एक दिन रिएक्शन है, उसके बाद तो एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल, राइट? आप अगर मान लो बजट को हटा भी दो, अगर आप ट्रेड डील को हटा भी दो, आपको ओवरऑल मार्केट देख के क्या लग रहा है, यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा ही लग रहा है ना? और इसी तरीके से होता है। आप सोचो कि लोग इतना ज्यादा ट्रेड डील के बारे में बात कर रहे हैं, कल को जाके कोई और एक बड़ा न्यूज आ जाएगा, कोई एक वॉर हो जाएगा, कुछ भी चीज हो सकता है, लेकिन आपको देखना है कि मार्केट का पोजीशन और लोगों का सेंटिमेंट कहां पे है। अभी जो सेंटिमेंट है ना वो पैनिक नहीं है, पैनिक अभी तक तो हुआ नहीं है मार्केट में। और मैं दो इंडिकेटर खास करके देखता हूं, एक तो है जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स जिसको हम विक्स कहते हैं, वो मैं बहुत गौर से देखता हूं, और जो विक्स है वो पैनिक बिल्कुल भी वो सिग्नल नहीं कर रहा है कि मार्केट में अभी भी पैनिक हुआ है। पैनिक ऐसा होता है ना, व्हेन यू डोंट वांट टू सेल बट स्टिल यू हैव टू सेल, दैट इज पैनिक। वहां पे मतलब लोग, everyone wants to get out of the market as fast as possible, ऐसा अभी आपको होता हुआ नहीं दिख रहा। अभी लोग, हाँ सैड है, मार्केट पे कुछ हो नहीं रहा है, लोग ये बात कर रहे हैं कि इससे अच्छा गोल्ड में हम पैसा डाल देते, हम सिल्वर में पैसा डाल देते, हम किसी दूसरे, हम रियल एस्टेट हमने जो बेच के यहाँ पे पैसा लाए हैं वो हमने गलती की। लोग ऐसे बात कर रहे हैं, लोग मायूस है, लेकिन पैनिक अभी भी सेट नहीं हुआ है। और एक और चीज मैं देखता हूँ, दैट इज द MTF, विच इज द मार्जिन ट्रेडेड फंडिंग, राइट? वहां पे आप देखो MTF का बुक जब इतना बड़ा हो गया ना, 1 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। जब MTF बुक इतना बड़ा होता है, इसका मतलब बाजार में ऑलरेडी इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन हो चुका है, तो उसके बाद बाजार का ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और बॉटम्स आर मेड इन पैनिक, बॉटम्स इतनी आसानी से नहीं बनेंगे। आपको लगेगा कि बॉटम्स बन जाएगा और नैरेटिव उसी तरीके से बन, अब तो देखते हो आप अगर ट्विटर खोलोगे तो हर आदमी ही बोल रहा है कि हाँ कल से चालू हो जाएगा बुल मार्केट, परसों से हो जाएगा, 2 महीने बाद हो जाएगा, 3 महीने बाद हो जाएगा। द फैक्ट इज नो वन नोज कब शुरू होगा, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग यू ऑल्सो डू नॉट वांट टू नो व्हेन द बॉटम विल बी मेड। You want to know where we are in terms of sentiment। आप बस सेंटिमेंट को देखो। सेंटिमेंट अभी अगर किसी से आप बात करो ना तो धीरे धीरे, ठीक है रिटेल पार्टिसिपेशन है अभी भी, लेकिन लोग धीरे धीरे बोल रहे हैं कि नहीं यार यहाँ से ये अच्छी जगह नहीं है, इक्विटीज में पैसा लगा के गलती कर दिया। वो जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और जब कोई एक ऐसा न्यूज चाहिए जिससे मार्केट में एक नी जर्क रिएक्शन हो, बहुत भयंकर तरीके से नीचे की ओर गिरे, जब ऐसा होगा ना तभी लोग पैनिक में बेचेंगे। और व्हेन पीपल सेल इन पैनिक, व्हेन पीपल सेल इन डिस्ट्रेस, पीपल ऑलवेज सेल चीप। ये आप ऐसे सोचो ना, जो मान लो आपने घर खरीदा था या फिर आपने जमीन खरीदी थी बहुत पहले, आपने रख दिया, कोई मान लो एक बहुत अच्छा डील मिलता है, आप स्टिल इसको होल्ड करके रखते हो,
लेकिन मान लो आपके घर में कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गया, मान लो खुदा ना खास्ता कोई एक ऐसा जानलेवा बीमारी हो गया आपके किसी रिलेटिव की वजह से, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तब आप जाके डिस्ट्रेस में बेचते हो कि पैसा तो चाहिए। मान लो आपको 80 लाख 90 लाख रुपए चाहिए और आपके पास तब कैश नहीं है, तो आप उसको बेचते हो, राइट। आई वांट दैट मनी एज फास्ट एज पॉसिबल। सो व्हेन यू सेल इन पैनिक और व्हेन यू सेल इन डिस्ट्रेस, यू ऑलवेज सेल चीप। तो वो चीज़ आपको मार्केट में दिख रहा है, वो चीज़ मेरे हिसाब से मार्केट में अभी तक नहीं हुआ है। इसका मतलब बॉटम अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। बॉटम कब तक क्रिएट होगा किसी को नहीं पता है। क्या हमें इस टाइम में मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ फेमस सेइंग बाय हार्वर्ड मार्क्स, ही सेज वी डोंट नो वेयर वी आर गोइंग बट वी डेफिनेटली नो वेयर वी आर। एंड व्हेन वी आर वेयर वी आर, ये मैं इन टर्म्स ऑफ सेंटिमेंट ज़्यादा इससे महत्व देता हूँ कि लोगों का सेंटिमेंट क्या। आप कोई भी आदमी से बात करो तो आपको वो बता देगा कि वो स्टॉक मार्केट के बारे में क्या फील कर रहा है। पहले 2 साल पहले जब आप किसी पार्टी में जाते थे या कहीं भी ऐसे पान दुकान या फिर जो छोटा मोटा जो मतलब दोस्तों के बीच में जो बात होता था, उसमें स्टॉक्स इक्विटीज मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा बातें होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे लोग बातें करने में कतराते हैं, क्योंकि लॉस है ना, पोर्टफोलियो तो लॉस में है, पोर्टफोलियो में लाल दिखता है, तो लोग बात नहीं करना चाहते। जो चीज़ एप्रिशिएट हो रहा है लोग उसके बारे में ज़्यादा बात करके उसी के बारे में लोगों को बात करना है, तो वो चीज़ आपको देखना है। और बॉटम्स इस तरीके से नहीं बनते हैं, तो इस मार्केट में आपको देखना है। और पहले 2 साल पहले क्या हो रहा था कि स्टोरीज वर बीइंग सोल्ड, और स्टोरीज जब बेची जाती है ना, स्टोरीज जब बताई जाती है, तो पार्टिसिपेशन जो यूफोरिया है वो इसी तरीके से क्रिएट होता है कि पीपल स्टार्ट टू बिलीव इन स्टोरीज। और स्टोरीज में जब बिलीव करने लगते हैं तो लोग और ज़्यादा पैसे डालते हैं कि हाँ अच्छा होगा, इंडिया ग्रोथ स्टोरी। हालांकि वो होगा, डेफिनेटली होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, लेकिन आप सोचो ना नैरेटिव किस तरीके से चेंज होता गया। 2 साल पहले हर आदमी बोल रहा था दिस इज इंडियाज डेकेड, दिस इज इंडिया सेंचुरी, हर आदमी बोल रहा था। आज के डेट में वो सारा नैरेटिव खत्म हो गया है। लोग पीपल हैव स्टार्टेड टू डिसबिलीव कि सच में क्या इंडिया का स्टोरी क्या बरकरार है। वो नैरेटिव किस लिए चेंज हुआ? आप देखो, एक ही चीज ने तो चेंज किया, दैट इज द प्राइस। क्योंकि जो स्टॉक प्राइसेस है वो इतने ज्यादा नीचे हैं अभी, इतना सेंटिमेंट पुअर है, इतना नेगेटिव बना दिया है प्राइसेस में कि लोगों का जो स्टोरी है, जो नैरेटिव है, वही चेंज हो गया है। और इसी चीज को तो आपको देखना है। अभी का जो माहौल है वहाँ में अगर कोई कंपनी आके बोल रहा है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बाजार उसको रेडिली मान नहीं रहा है, राइट। एक ऐसा टाइम होता है जब बाजार में स्टोरीज को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कोई भी स्टोरी बोलो उसी पे लोग खरीद लेते हैं। ऑन दी कॉन्ट्रेरी ऐसा टाइम आता है जब स्टोरीज किसी को नहीं सुनना है। कोई भी कंपनी आके बोले कि 5 साल में हम ये कर लेंगे, 3 साल में हम ये कर लेंगे, कोई नहीं सुनने वाला। फिर रियलिटी विल बी चेक्ड कि आप सच में, फिर रियलिटी यानी कि आप तो स्टोरी बोल दियो, आप तो ठीक है, आज के टाइम में आप क्या कर रहे हो, आपका कैश फ्लो किधर है, आपका डेट लेवल्स कहाँ पे है, आप जो सच में बोल रहे हो, आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कैसा है। तो वो सब माने बियर मार्केट में ना रियलिटी इज चेक्ड, बुल मार्केट में स्टोरीज आर बिलीव्ड। तो यही चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी है। और ऐसा जो टाइम होता है ना, ये सब टाइम में यू जस्ट हैव टू सर्वाइव। जैसे आप टेस्ट मैच देखते हो, फर्स्ट डेज टेस्ट मैच जहाँ पे बॉल बहुत ज़्यादा मूव हो रहा होता है, वहाँ पे बैट्समैन क्या करते हैं, वहाँ में दे डोंट जस्ट गो बैंग बैंग फ्रॉम बॉल वन, दे जस्ट लुक टू सर्वाइव। क्योंकि अगर आप सर्वाइव कर गए ना, जब इनिशियल जो मूवमेंट है वो अगर आप सर्वाइव कर दे, फिर तो बैटिंग करना आसान हो जाता है। व्हेन द सन इज आउट, पिच इज डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग, जो मॉइस्चर है वो भी खत्म, तो बैटिंग करना आसान हो जाता है। तो उसी तरीके से ये जो टाइम है, ये टाइम में बस आपको सरवाइव करना है। फिर बुल मार्केट में फिर जब आएगा तो आप दोबारा से पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अगर अभी का टाइम है, अगर अभी के टाइम पे आप मार्केट से निकल गए, तो अगला जो फिर बुल रन आएगा, और डेफिनेटली आएगा, क्यों नहीं आएगा बुल रन, एवरीथिंग मूव्स इन साइकिल्स। आप देखो ना, अभी एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट होगा कि लोग धीरे धीरे बोलना शुरू करेंगे ये स्टॉक मार्केट, ये जो मार्केट है ये कभी ऊपर जाएगा ही नहीं। जब मैक्सिमम लोग उसी बारे में बोलना शुरू कर देंगे कि ये जो मार्केट है कभी ऊपर नहीं जाएगा, सब बेच के निकल जाएंगे, सब दूसरे एसेट में चले जाएंगे, तभी आपको पता चल जाएगा कि बॉटम इज बीइंग मेड, या जो बॉटम है वो बहुत, इट इज वेरी नियर, राइट। बॉटम क्रिएशन एकदम बहुत ज्यादा सामने है, तब लोग इस तरीके से बात करते हैं। और टॉप में पूरा उल्टा होता है। टॉप में लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट से ज़्यादा कोई अच्छा चीज़ ही नहीं है, मैं तो हर चीज़ बेच बाच के सारा पैसा अपना स्टॉक मार्केट में ही लगा दूं। तो नैरेटिव्स इसी तरीके से चेंज करते हैं। इस मार्केट में ऑलवेज
आपको एक चीज गौर करना है कि आपको रिस्क को कंट्रोल करके चलना है। आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत हो ये मार्केट में, क्योंकि ये मार्केट में बहुत ज्यादा एग्रेशन का है नहीं और बहुत ज्यादा पेसिमिज्म का भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स है जहां पे ऑलरेडी आप देखोगे कि जो ऑलरेडी जो मतलब द वर्स्ट is being discounted या the worst has already been discounted। मतलब ठीक है, कंपनी सब ठीक ठाक कर रही थी, लेकिन जब सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है ना तो ऐसे प्राइसेस आते हैं। और ऐसे प्राइसेस आप सोचो ना, ऐसे प्राइस कोई भी, मान लो आपको कोई 100 में चीज़ खरीदना था, ठीक है, उसको मान लो 50 में मिल रहा है तो आप खरीदो। और मान लो ठीक है 100 में आपको था, फिर 110 गया, आपको अच्छा लगा, 120 गया, आपको बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे आपको अच्छा लगता जा रहा है, आप ऐड करते जा रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि वो जो एसेट है उसका जो फ्यूचर अर्निंग्स है, सपोज स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, कंपनी की बात कर रहा हूँ, वो जो फ्यूचर अर्निंग्स है उसको कितना डिस्काउंट कर चुका है ऑन द वे अप, ठीक है, ऑन द वे अप रिस्क धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। बढ़ता क्यों जा रहा है, क्यों बढ़ता जा रहा है रिस्क? आप सोचो, क्योंकि जो अर्निंग्स है उसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया है मार्केट में। एक टाइम के बाद फिर वैसा अर्निंग्स आएगा नहीं। जब ऑलरेडी प्राइसेस इतना इन्फ्लेटेड होते हैं और उस हिसाब से अर्निंग्स नहीं आती है, क्योंकि एक टाइम के बाद तो एक जो अर्निंग्स है वो तो एक एयर पॉकेट हिट कर देगी ना, क्योंकि बेस तो बड़ा होते जाएगा। क्यों बेस बड़ा होता है? क्योंकि 100 रुपये पे 100 रुपये कमाना आसान है, डबल हो गया तो बेस बन गया 200, 200 पे 200 कमाना आसान है, 100% ग्रो हो रहा है। फिर 400, 400 पे 400 कमाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, 800, 800 पे 800 कमाना और मुश्किल। तो क्या ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही पेस से बस ग्रो करता जाए? एक तो जाके एयर पॉकेट हिट करेगा ना वहां से, तो उस तरीके का अर्निंग्स आना मुश्किल है, वैसा तो नामुमकिन है इनफैक्ट कि ऐसा अर्निंग्स आ ही नहीं सकता है। और जब ऐसा होता है तो धीरे धीरे फिर मार्केट उसी जो रियलिटी है उसको फिर वापस से नीचे ला देती है। फिर ऑन द डाउन साइड, ये तो मैंने अपसाइड की बात किया, ऑन द डाउन साइड क्या होता है, जब जो सेंटिमेंट है वो इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुका होता है कि लोग मतलब उससे निकलते जाते हैं कि इसका, ये कंपनी का कुछ नहीं होने वाला, ये कभी अर्न नहीं करेगी। फिर बेस तो छोटा बन गया ना, धीरे धीरे बेस छोटा बन गया, और उसी बेस पे जब वापस से अर्निंग्स, जब नॉर्मलाइज अर्निंग्स आ जाती है तो स्टॉक मार्केट भी उसी तरीके से रिएक्ट करती है। तो आपको देखना है कि सेंटिमेंट किस तरीके से चेंज होता है। ऊपर की ओर पीपल वांट टू पे एनी प्राइस, और नीचे के तरफ में पीपल वांट टू गेट आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट एट एनी प्राइस पॉसिबल। तो ऐसा जब पैनिक क्रिएट होता है तभी बॉटम्स बनती है। और आपको मैंने जैसे बोला, आपको रिस्क को कंट्रोल करके चलना है। ठीक है, बुल मार्केट में थोड़ा सा कम कमाओ तो भी चलेगा, आपको गेम में बने रहना है, लेकिन मेक श्योर कि जब बेयर मार्केट आता है यू डोंट रिस्क इट ऑल, यू डोंट लूज इट ऑल। ये फिर क्या फायदा हुआ, आपने बुल मार्केट में सारा कमाया लेकिन बेयर मार्केट जब आया आपने सारा खो दिया। ऐसा ना हो। आप इस तरीके से सोचो ना, आपका जो अलाइनमेंट है, आपका जो ओरिएंटेशन है, आपने जो भी स्टॉक खरीदा है वो आपको बस ये ध्यान रखना है कि मुझे कब एग्रेसिव होना है, कब डिफेंसिव होना है, कब ना एग्रेसिव ना डिफेंसिव बीच में होना है, वो चीज़ आपको देख के चलना है। और अभी का जो टाइम है मुझे लगता है ना ही ज़्यादा डिफेंसिव ना ही ज़्यादा एग्रेसिव, यू हैव टू वी आर समवेयर इन बिटवीन। मतलब बॉटम धीरे धीरे करके बनेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बॉटम बनने में टाइम लगता है। ऑन दी वे अप टॉप्स जब बनती है ना, टॉप्स बहुत क्विकली बनती है, बिकॉज एक टाइम के बाद जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाते हैं और जो स्मार्ट मनी है उसको पता चल जाता है। स्मार्ट मनी यानी जो स्मार्ट मनी वही है जिसके पास सुपीरियर नॉलेज है, ज़्यादा पैसा है, मतलब ही हैज़ ऑल द टूल्स एंड टेक्निक्स, ही नोज इट अर्लियर कि यहाँ से फिर अर्निंग्स उस लेवल से नहीं बढ़ेंगे, उस रेट से फिर ग्रो नहीं करेंगे, तो वहाँ पे ही डम्प्स इट ऑल, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। ओवरऑल अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ तो ऐसे मार्केट में आपको काम बहुत ज़्यादा करना है। आपका होमवर्क, आपका स्टडी साइकिल्स, कंपनीज को स्टडी करना, पढ़ना, कंपनीज के मैनेजमेंट क्या बोल रही है, वो सब चीज़ों को देखना, समझना, होमवर्क बहुत ज़्यादा करनी है। लेकिन मार्केट का जो एक्टिविटी है वो उस हिसाब से इतना नहीं करना है, एज इन दिस इज अ डिफिकल्ट मार्केट। अगर आपके पास सरप्लस कैश है, आपके पास ऐसा कोई कैश है मान लो जिसका कोई यूज़ नहीं आगे आने वाले 5 साल 7 साल, तो उसको आप धीरे धीरे डिप्लॉय कर सकते हो। बट लेवरेज लेके इस मार्केट में, क्योंकि बॉटम्स कब बनेंगे वो किसी को नहीं पता, क्योंकि आप देखो ना और मैं ये बात बोलता हूँ कि जब मार्केट को ऊपर जाना होता है ना तो वो ऊपर जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, युद्ध लग जाए, कुछ भी हो जाए, ऊपर ही जाएगा, क्योंकि फिर साइकिल रिवर्स हो चुका होता है। लेकिन जब मार्केट को नीचे जाना होता है तो वो नीचे ही जाता रहेगा, क्योंकि साइकिल्स है ना। फिर न्यूज़ कुछ भी, कोई भी अच्छा न्यूज़ हो जाए, ये मान लो ये ट्रेड डील हो गया, थोड़ा सा तो अच्छा है या जो भी हो, उसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, कुछ भी अच्छा न्यूज़ हो,
फर्क नहीं पड़ता, मार्केट को अगर नीचे जाना है तो नीचे जाना ही है। व्हाट यू हैव टू डू इज आइडेंटिफाई द साइकिल्स। न्यूज़ के बारे में इतना ध्यान मत दो। मैंने जो ये बजट के बारे में बोला या जो ट्रेड डील के बारे में बोला, मैंने क्या इतना ड्रिल डाउन करके बोला? मैं नहीं बोला ना। मैंने इसीलिए नहीं बोला है क्योंकि इसका ज़्यादा मायने नहीं है, इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। महत्व उसी चीज़ का है कि एवरीथिंग मूव्स इन साइकिल्स। यू हैव टू सिट बैक एंड अंडरस्टैंड वेयर वी आर इन द करंट साइकिल। हम किस जगह पे अभी मौजूद है और उसी हिसाब से आप अपना जो पोजीशन है उसको अलाइन करोगे मार्केट में। अगर आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ 7 years, 10 years, 12 years, 15 years, आप बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे, provided that you have to understand the fact that where we are in the cycle, where when I say where we are in the cycle, cycle means every cycle, in the profit cycle, emotional cycle, that is very very important, emotional cycle, क्योंकि लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। मान लो कोई एक कंपनी है, बहुत ज़्यादा अच्छा गाइडेंस दे रही है, बहुत ज़्यादा मतलब आगे चल के ये करेगी वो करेगी, फिर आपको वापस से आके देखना है कि वो जो बहुत ज़्यादा अच्छा गाइडेंस दिया है क्या वो प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। एंड माइंड यू, इट इज़ नॉट ईजी। ये चीज़ को देखना, ये जो प्राइस एंड वैल्यू का जो गैप है इसको देखना, इट इज़ द टफेस्ट थिंग। ये आसान नहीं होता है, लेकिन ये आसान बन सकता है जब आप सेंटिमेंट को देख लोगे। ओवरऑल सेंटिमेंट कैसा है? अगर ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव है ना और प्राइस जो वैल्यूएशन है वो बहुत ऊंचा है तो आपको इट इज़ बेटर इफ़ यू जस्ट सिट क्वाइटली। और अगर सेंटिमेंट पॉजिटिव होता ना तो ये देखते हैं आप, कोई भी प्राइस होता है, कोई भी प्राइस लोग ऊंचा प्राइस देने के लिए तैयार है। तो आपको सेंटिमेंट देखना है, आपको ओवरऑल साइकोलॉजी देखना है, मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स है वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो किस तरीके से एक्ट एंड रिएक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा कंपनी है, एवरीथिंग इज पिक्चर परफेक्ट, लेकिन आप पैसा नहीं बना सकते। आप पैसा नहीं बना सकते क्यों? क्योंकि जो वैल्यूएशन है उसने जो फ्यूचर अर्निंग्स है उसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है। ऑन द वे अप, ऑन द वे डाउन, कोई भी मान लो कोई भी एक गंदा कंपनी है, मान लो सब कुछ नेगेटिव है, वहां पे भी आप पैसा बना पाओगे, प्रोवाइडेड एवरी नेगेटिव थिंग, एवरी बैड थिंग हैज ऑलरेडी बीन डिस्काउंटेड। एंड वहां से आपको अलर्ट रहना है कि कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है क्या, कुछ ऐसा हो सकता है क्या जिससे कंपनीज की अर्निंग्स वापस से इट विल बी बैक ऑन ट्रैक, या फिर माने कुछ ऐसा सिग्नल मिल जाएगा कि जिससे आपको पता चल जाए कि कंपनी का जो अर्निंग्स है दैट विल बी बैक ऑन ट्रैक। और ये आसान नहीं होता है, इसको देखने के लिए आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। हाँ, प्राइसेस नीचे है बोल के आपको खरीदना नहीं है, माइंड यू, प्राइसेस नीचे है आपको नहीं, ऐसा नहीं है कि मान लो 100 का चीज़ आपको 40 में मिल रहा है तो अब झट से खरीद लेना है। वो जो 100 का चीज़ 40 में मिल रहा है वो तो कोई कारण है ना जिसकी वजह से नीचे आया है। तो वो जो 40 से जो वापस 60 जाएगा, वापस 70 जाएगा, वापस 100 जाएगा, उसके लिए भी तो कारण चाहिए ना। तो वो कारण इज दी अर्निंग्स। अगर अर्निंग्स वापस से आ जाएगी तो वही 40 का स्टॉक फिर 60 होगा, फिर 70 होगा, फिर 100 होगा। वहां से भी अगर अर्निंग्स नहीं आती है ना, वो 40 का फिर 20 होगा, फिर 10 होगा, फिर 2 होगा, ऐसा भी होता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हड़बड़ी मत करो ऐसे टाइप के मार्केट। ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट द स्टॉक मार्केट इज अ वेल्थ बिल्डिंग मशीन, एंड व्हेन यू बिल्ड समथिंग इट टेक्स टाइम, एंड वेल्थ क्रिएशन टेक्स टाइम, वेल्थ बिल्डिंग टेक्स टाइम। यहाँ पे झट से कुछ नहीं होता, जो चीज झट से मिलेगा ना झट से चला भी जाएगा, आप देखना। It will be like a flash in a pan। इसीलिए आप देखोगे ना, there are some of the stalwart companies जो मतलब साल दर साल धीरे धीरे चुपके करके अर्निंग्स को बढ़ाते रहेंगे। मैंने कुछ वीडियोस में ये भी बताया कि आप स्टॉक को ना बिल्कुल एक इंडिविजुअल की तरह सोचो। एक इंडिविजुअल के कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, राइट? एग्जैक्टली कंपनीज भी उसी तरीके से होती है। वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कोई आपका दोस्त होगा जो बहुत ज़्यादा मतलब हवाई बात करेगा कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं है। तो कंपनीज भी ऐसी बहुत सारी होती है ना जो हवाई बहुत ज़्यादा बात करती है, लेकिन रियलिटी में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती है। फिर आपके कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे बड़े चुपचाप रहते हैं, हाँ यार ठीक है, मतलब ये कर लूंगा, शायद से लगता है कर लूंगा। आप देखना वो हमेशा ओवर अचीव करेगा। इसका मतलब क्या? गाइडेंस कम दे रहा है, वो बोल रहा है हाँ देखते हैं, थोड़ा सा डर भी लग रहा है कर पाऊंगा कि नहीं। इसका मतलब क्या? ही इज कॉन्फिडेंट इनसाइड कि वो कर लेगा, लेकिन वो दिखा नहीं रहा है, एंड ही विल ऑलवेज ओवर अचीव। इसी तरीके से कंपनीज भी होती है, जो कंपनीज आके कॉन कॉल में कहती है मैंने देखते हैं सब कुछ, अगर ठीक हुआ तो हम ठीक ठाक कर लेंगे। आप देखना वो कंपनीज अच्छा जाके परफॉर्म कर लेती है, जो कम बोलती है, कम बड़बड़ करती है, लेकिन अच्छा परफॉर्म कर लिए। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रख के ही काम करना है।
सो दैट्स ऑल गाइस, मेरे को ये सब चीज़ थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देने का कोशिश कर रहा था मैं। ये सब चीज़ें ना इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं होती, और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनीज के बारे में देखो, कंपनीज के बारे में वीडियोस बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, स्पेसिफिकली मैं भी बनाऊंगा, आगे चल के भी बनाऊंगा। लेकिन उसके साथ अगर आप साइकोलॉजी नहीं समझे ना, अगर आप कंपनीज बहुत अच्छा चुना, आपने हर चीज़ आपने अच्छा किया, और मान लो सही प्राइस भी दिया, द बेस्ट पार्ट, द सरप्राइजिंग पार्ट इज आपने बहुत अच्छा प्राइस भी दिया, बहुत ज़्यादा ऊंचा पे भी नहीं किया, लेकिन आप तभी भी नहीं पैसा बना पाओगे, क्योंकि ये मार्केट ही इस तरीके का एनिमल है, इस तरीके का मशीन है। जब सेंटिमेंट हावी हो जाता है, जब इमोशन हावी हो जाता है ना, मान लो आपने कोई एक स्टॉक खरीदा 50 रुपये में, आपको लगता है कि इट इज़ फेयरली वैल्यूड, हाँ, और मान लो सच में वो फेयरली वैल्यूड है कि अर्निंग्स वापस से आएंगी, मान लो वो 100 का था वो 50 हो गया है, अर्निंग्स नहीं थी, अर्निंग्स स्लो डाउन था, इसकी वजह से 100 का 50 हुआ है। मान लो 50 में आपने उसको आइडेंटिफाई किया कि उसमें अर्निंग्स वापस से आएगी, और आपने देखा कि हाँ, आगे आने वाले 2-3 साल में जिस तरीके से मैनेजमेंट बोल रही है वो उस तरीके से कर लेगी, वो रीजनेबल लगता है कि उस तरीके का अर्निंग्स आ जाएगा। आपने एक अच्छा प्राइस 50% डिस्काउंट में आपने उस स्टॉक को, उस कंपनी को खरीदा, लेकिन वो जो 50 है वो 40 भी आ सकता है, वो 35 भी आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि जब मार्केट का सेंटिमेंट, जैसे मैंने बोला ना, नेगेटिव होता है, तो डिस्ट्रेस में लोगों को तो निकलना है ना जल्दी, तो 50 में भी वो फेयरली वैल्यूड था, लेकिन फिर वो अंडर वैल्यूड जाएगा। तो ऐसा जब होता है ना, तो जैसे ही नीचे नीचे जाता है तो आपको ऐड करते जाना है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि जो कंपनी का जो मैनेजमेंट जो बोल रहा है अर्निंग्स वो आएगा। अगर वो नहीं आया ना, तो वो फिर वो जो 40 का वो जो 30 गया ना, 35 गया, वो 50 का जो 40 गया, 35 गया, वो और भी नीचे जाएगा। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अर्निंग्स, कंपनीज का अर्निंग्स आना पड़ेगा। तो अर्निंग्स का जो, जैसे मैंने बोला, हर चीज़ का साइकिल होता है, तो कंपनीज के अर्निंग्स के भी साइकिल होते हैं, वो आपको देखना है। वो उसके के लिए तो आपको स्टडी करना है, आपको देखना है, आपको इंडस्ट्री स्टडी करना है, सेक्टर स्टडी करना है, इंडिविजुअल कंपनीज के बारे में आपको जानना है, और ऐसे बहुत सारे, मान लो आपको क्लूज मिल जाएंगे। मान लो कोई भी सेक्टर आपको पसंद आता है ना, आप एकदम उसका जो टॉप नॉच है, जो एकदम ऊपर का सबसे बड़ा प्लेयर है, उसको आप स्टडी कर लोगे ना, उससे बहुत ज़्यादा इंसाइट मिल जाएगा। उससे क्या होता है, आपके जो छोटे प्लेयर्स हैं उसको पढ़ने में, उसकी बातें समझने में आपको आसानी होती है। सो दैट्स इट गाइस, मुझे यही सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना था। आप ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपका कुछ कमेंट्स है, डाउट्स है, या फिर कोई भी ऐसी बातें हैं जिससे आप मेरे साथ एग्री नहीं करते हैं, तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर ऑल ऑफ देम। और मैं डेली एक वीडियो तो एटलीस्ट ज़रूर बनाऊंगा, ताकि ये सब जो छोटे मोटे जो इनसाइट्स हैं वो सब दे सकूं, ताकि आपका जो पूरा जो ओवरऑल स्टॉक मार्केट जर्नी है वो फ्रूटफुल हो, वो अच्छा हो, और आप स्टॉक मार्केट में बने रहे, इससे कभी निकले मत। क्योंकि आपको ये बात मान के चलो कि स्टॉक मार्केट इज द ओनली प्लेस विच कैन चेंज फॉर्च्यून्स। फॉर दैट यू हैव टू स्टे पुट, यू हैव टू कैरी ऑन विथ योर हार्ड वर्क, बिकॉज अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप यहाँ पे टिक नहीं पाओगे। मेहनत एज इन आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंपनीज तो देखो, सब कुछ करो, लेकिन आप अपना जो मेंटल साइकी है ना, व्हेन आई से वर्किंग हार्ड, आई से मतलब आपको अपना जो एक्यूमेन है, जो मेंटल एक्यूमेन है, उसको भी बढ़ाना है। आपको अपना जो मेंटल साइकी है उसको भी इंप्रूव करना है, ताकि बाजार में जब बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो तो आप टिक पाए, और आपका जो जर्नी हो वो अच्छा हो। ये सब चीज़ों को आप झेल पाए, क्योंकि मार्केट्स में, जैसे कि मैं बताता हूँ कि मार्केट्स में ये सब टाइम्स आएंगी। ऊपर अभी नीचे नीचे का टाइम चल रहा है ना, अभी आप देखो स्लगिश टाइम चल रहा है, हो सकता है 2 साल बाद सब ऊपर ऊपर की बात करें। यही तो यहाँ का नियम है, यही तो मौसम जैसे बदलता है, मार्केट का जो मूड है, मार्केट का जो पार्टिसिपेंट्स के जो रिवाज है, जो मूड है, वो भी उसी तरीके से चेंज होते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय।